नमस्कार। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर एक और विभाग से आदेश जारी हो गया है। कौन सा यह विभाग है जहां से आदेश जारी हुआ है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कर्मचारियों से संबंधित पल पल की अपडेट आपको इसी तरह लगातार मिलती रहे। तो साथियों, ये जो आदेश जारी हुआ है, कृषि मंडी बोर्ड के जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण को लेकर लागू किया गया है। आपको बताना चाहूँगा कि जो निगम मंडल बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं उनके पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं, जिसके वजह से वहाँ पर काम करने वाले जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनके नियमितीकरण का ये आदेश जारी किया गया है। तो आदेश में क्या कुछ कहा गया है, इसके बारे में सबसे पहले आपको जानकारी दे देता हूँ। तो साथियों, ये आदेश आपका जारी हुआ है कार्यालय प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड, यानी कि मंडी बोर्ड के अंतर्गत काम करने वाले जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनको नियमितीकरण करने को लेकर आदेश जारी किया गया है। इसमें आदेश में कहा गया है, ये आदेश आपका 21/4/2026 यानी कि पिछले महीने ही जारी किया गया है। प्रशासकीय आदेश में कहा गया है, संचालक मंडल की 61वीं बैठक दिनांक 10/3/2026 के अतिरिक्त विषय क्रमांक 3 में बोर्ड के संचालक मंडल द्वारा दिनांक 31/12/1997 के बाद के छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड एवं प्रदेश की मंडी समितियों में दैनिक वेतनभोगी हैंड रिसिप्ट पर काम करने वाले ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है उनके नियमितीकरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा श्री नरेंद्र कुमार तिवारी में पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा श्री शैलेंद्र राठौर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भाटापारा के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 19/8/2025 और कृषि उपज मंडी समिति भाटापारा द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत रिट अपील पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31/12/2025 और मंडी बोर्ड एवं मंडी समितियों में डाटा एंट्री ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3 वाहन चालक वृत्ति के पद पर रिक्त होने को दृष्टिगत रखते हुए एक बार के लिए मंडी बोर्ड एवं मंडी समितियों में दैनिक वेतनभोगी हैंड रिसिप्ट पर काम करने वाले ऐसे कर्मचारी जो 10 वर्ष की सेवा पूरी कर लिए हैं उन्हें योग्यता, अनुभव, आरक्षण रोस्टर, रिक्त पद को ध्यान में रखते हुए नियमित किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रमुख सचिव द्वारा यह अभिमत दिया गया है कि चूंकि नियमितीकरण सामान्य प्रशासन विभाग के नियम निर्देशों के तहत किया जाता है, अतः सामान्य प्रशासन विभाग का परामर्श लिया जाना उचित होगा और विशेष आमंत्रित सदस्य प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के द्वारा यह अभिमत दिया गया है कि मंडी बोर्ड में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित किए जाने का अंतिम निर्णय लेने के पूर्व छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग को यह विषय प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है, परंतु अध्यक्ष मंडी बोर्ड के निर्देशानुसार बोर्ड द्वारा विचारोपरांत माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर और मंडी बोर्ड एवं मंडी समितियों में डाटा एंट्री ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3 वाहन चालक भृत्य के पद रिक्त होने को दृष्टिगत रखते हुए एक बार के लिए मंडी बोर्ड एवं मंडी समितियों में दैनिक वेतनभोगी हैंड रिसिप्ट पर काम करने वाले ऐसे कर्मचारी जिनकी सेवा 10 वर्ष पूरी हो चुकी है उन्हें योग्यता, अनुभव, आरक्षण रोस्टर, रिक्त पद को ध्यान में रखते हुए नियमित किए जाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार संचालक मंडल की 21वीं बैठक दिनांक 10/3/2026 के अतिरिक्त विषय क्रमांक 3 में पारित निर्णय के परिपालन में मंडी बोर्ड एवं मंडी समितियों में दैनिक वेतनभोगी हैंड रिसिप्ट पर काम करने वाले ऐसे कर्मचारी जो 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं उन्हें योग्यता, अनुभव और आरक्षण रोस्टर, रिक्त पद को ध्यान में रखते हुए नियमित किए जाने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई किया जाए। प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन बोर्ड, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ से आदेश जारी किया गया है। तो मंडी बोर्ड में जो काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, हैंड रिसिप्ट के माध्यम से जिनको वेतन का भुगतान किया जाता है, उनको विभाग के द्वारा नियमित किया जा रहा है। एक बार के लिए ये कार्यवाही की जा रही है। योग्यता के अनुसार उनको नियमित किया जाएगा, रोस्टर नियम के अनुसार उनको नियमित किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो पद हैं वे भी रिक्त हैं।
पत्र में ये भी कहा गया है चूँकि नियमितीकरण का जो मामला है वह सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़ा हुआ है, इसीलिए एक बार सामान्य प्रशासन विभाग की जो राय है वह भी लेना उचित होगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो मंडियाँ होती हैं वहाँ पर जो बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, निगम मंडलों में जो बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, उनके पास ये अधिकार होता है, अतिरिक्त ये अधिकार उनके पास होता है कि वे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित कर सकते हैं। तो बोर्ड के द्वारा निर्णय लिया गया है कि नियमों के अनुसार रिक्त पदों को ध्यान में रखते हुए रोस्टर नियम का पालन करते हुए जिन भी कर्मचारियों की सेवा 10 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, उनका नियमितीकरण एक बार के लिए यहाँ पर किया जा रहा है। बोर्ड के द्वारा इसकी सहमति दे दी गई है। तो अब जो कृषि मंडियों में काम करने वाले हैंड रिसीप्ट दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, उनका नियमितीकरण यहाँ पर किया जाएगा। तो साथियों, ये मंडियों में, कृषि उपज मंडियों में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही थी। उम्मीद करता हूं कि जो दी गई जानकारी है आपको पसंद आई होगी। इस आदेश का PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ पाने के लिए आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, बल्कि आप अगर हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मनोबल ऐसे में और बढ़ता है, मोटिवेशन मिलता है, और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ फिर लगातार हम आपके लिए लाते रहेंगे। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।